लेकिन साथ ही देखा हम बात करेंगे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट के बारे में। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो लैंडमार्क जजमेंट है ये 2 जनवरी 2025 को सुना है। तो इसके अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो हेल्थ केयर के बारे में बात करेंगे, केस टाइटल के बारे में बात करेंगे। तो इसमें यह था कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में यह इशू आया, क्या जो सीनियर सिटीजन है, जो पेरेंट्स है, वह जो अपने बच्चों के नाम जो ट्रांसफर के नाम जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं, जो गिफ्ट डीड करते हैं, तो क्या वह उस गिफ्ट डीड को कैंसिल करवा सकते हैं, यानी कि जो गिफ्ट डीड उसको वॉइड डिक्लेयर करवा सकते हैं या फिर नहीं करवा सकते। तो यह जब इशू ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, ट्रिब्यूनल से डिसाइड होके, डीसी से डिसाइड होके, उसके बाद सिंगल बेंच डिवीजन बेंच होते हुए जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट होता, तो फिर इसमें मदर थी, मदर ने अपने बेटे के नाम गिफ्ट डीड करी थी। और उस गिफ्ट डीड में कंडीशन लिखवा रखी थी कि जो बेटा है वह उनकी और उसके और उसके हस्बैंड की पूरे जीवन भर फिजिकल नीड्स और बेसिक नीड्स पूरी करेगा। और एक प्रोमिसरी नोट भी अपने बच्चे से, अपने बेटे से दे रखा था कि वह उसकी इनकी बेसिक नीड्स और फिजिकल नीड्स पूरा करेगा, और यदि नहीं करता है जो गिफ्ट डीड है वह कैंसिल हो जाएगा। तो फिर यह एप्लीकेशन लगाई जो मदर है सेक्शन 23 की, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ द पेरेंट्स सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 की सेक्शन 23 सब सेक्शन 1 की एप्लीकेशन लगाई कि जो गिफ्ट डीड करी है उसको कैंसिल किया जाए, उसको वॉइड डिक्लेयर किया जाए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी देखो, जो गिफ्ट डीड है वह इस सेक्शन के अंदर तभी कैंसिल हो सकती है, तभी वॉइड डिक्लेयर होती है कि ये सेक्शन अट्रैक्ट करता है। इसके अंदर दो चीज़ें हैं। इसके अंदर जो कंडीशन है, जो इसको अट्रैक्ट करती है, वह है कि पहली कंडीशन तो ये है कि जो ट्रांसफ़र हुई है, जो ट्रांसफ़र हुई है प्रॉपर्टी, यह कंडीशन होनी चाहिए कि जो ट्रांसफ़र है उसकी बेसिक नीड और फिजिकल नीड जो ट्रांसफ़र ही है वो पूरा करेगा। दूसरी कंडीशन ये है कि वह फेल हो जाता है, रिफ्यूज़ कर देता है इस कंडीशन को फुलफिल करने में। तो फिर तभी तभी जो गिफ्ट डीड है वो सेक्शन 23 ऑफ मेंटेनेंस वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के अंदर वह जो गिफ्ट डीड है वह कैंसिल हो सकती है। तो इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वह जो गिफ्ट डीड थी उसको कैंसिल कर दिया, वॉइड डिक्लेयर कर दिया। क्योंकि जो गिफ्ट डीड थी उसके अंदर यह कंडीशन लिखी हुई थी कि जो बेटा है वह बेसिक नीड्स और फिजिकल नीड्स पूरी करेगा अपने मदर की और अपने फादर की, लेकिन वह रिफ्यूज़ करता है और फेल हो जाता है ऐसा करने में। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह जो गिफ्ट डीड है वह कैंसिल कर दी। सेक्शन 23 सब सेक्शन 1 के अंदर जो मेंटेनेंस वेलफेयर ऑफ द पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के अंतर्गत यह जो प्रोविजन दिया हुआ है इसके अंदर